अम्मी घर से भी आया है, ये कबाब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? मैं भी ठीक ठाक, आप सबकी दुआओं से। और भाई अभी जो है ना अम्मी ने भेजे थे मुझे शामी कबाब और साथ में ही जो है ना कोफ्ते, क्योंकि मेरे घर पे शामी कबाब ख़त्म हो गए थे। मैंने अपने लास्ट व्लॉग में दिखाया था कि बस वो लास्ट जो था ना शामी कबाब रखा हुआ था, तो अम्मी ने बनाए तो अम्मी ने मुझे भेज दी थी। तो खैर अब मैं कोशिश करूँगी कि ख़ुद भी बना के रख लूँ। फ़िलहाल थोड़े से बना के रखूँगी, क्योंकि कबाब रखे हुए होते हैं ना तो ठीक रहता है। कभी कुछ नहीं भी दिल कर रहा होता है ना तो आपने कबाब तले और खा लिए। साथ में कोफ्ते थे जो कि हम लोगों ने रात में ही खा लिए थे, क्योंकि सब खाना जो था ना रात को आया था। और अभी ये दूसरे दिन सुबह नाश्ते की जो है ना वीडियो है। तो आज जो था ना ये संडे का दिन है, तो वैसे तो संडे है लेकिन बस वो कुछ चीज़ें चढ़ी हुई होती है ना मुंह पे, मतलब कि ठंडी कोल्ड ड्रिंक, संडे का दिन इस तरीके से। तो खैर ये वाला जो है ना चीज़ें हमारे मुंह पे चढ़ी हुई होती हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, सभी आई थिंक इस तरह से कर लेते हैं। तो खैर अभी जो है ना मैंने कबाब निकाले थे और ये थोड़े से फ्रीज़ हो गए थे, क्योंकि रात को तो ये बिल्कुल मेल्ट आए थे, फ्रेश बिल्कुल बने हुए थे ना। लेकिन रात को जब फ्रिज में रखे ना तो फिर ये बर्फ़ जम गई थी। और भाई यहाँ पर जो है ना मैंने इसको अंडा लगा के तला था, क्योंकि ब्रेकफास्ट में अगर खा रहे होते हैं ना तो फिर अंडा लगा कर तल लेना तो अच्छा रहता है कि वो ऑमलेट भी खा लेते हैं और साथ में जो है ना 2 in 1 मतलब कि वो वाली कहानी हो जाती है ना कि अंडा भी खा लिया और साथ में कबाब भी खा लिया। वैसे अगर मैं खाने के लिए तलती हूँ मतलब दोपहर में या शाम में, तो फिर मेरा होता है कि नहीं यार जब उस टाइम पे अंडा जो है स्किप कर दो। तो खैर अभी जो है थोड़ा सा लेट उठे थे सब बच्चे, हम लोग। तो अभी मैं पराठे बना रही हूँ, क्योंकि जहांगीर की जो है वो छुट्टियाँ हो चुकी हैं, लेकिन इबाद जो है वो स्टिल अभी स्कूल जा रहा है, बल्कि इसकी अभी एक्स्ट्रा क्लासेस भी चल रही हैं। और जैसी गर्मी बढ़ी है तो इसका जो है ना टाइमिंग भी ज़्यादा बढ़ गई, मतलब सुबह 9 बजे जाता है और तकरीबन 2:30 बजे तक जो है ना इस तरह से स्कूल आ रहा है। तो बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि टाइमिंग इसके लिए जो है वो अभी फ़िलहाल ज़्यादा हुई हुई है, क्योंकि गर्मी हमारे अभी इतनी ज़्यादा है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। अच्छा मेरा जो था ना ये चिल्तन प्योर का घी ख़त्म हो चुका था, तो मुझे मजबूरी में जो है ना तकरीबन 1 हफ़्ते बाहर कहीं और का जो है ना घी इस्तेमाल करना पड़ा, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया हमें यही घी खाते हुए। और घी इसका बहुत अच्छा है, पराठे बड़े क्रिस्पी बनते हैं। आप लोग देख भी सकते हैं कैसे फूले फूले ज़बरदस्त से पराठे बन रहे हैं। तो अगर आप लोग भी चिल्तन प्योर के इस देसी काऊ घी को मंगवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। साथ ही साथ मेरा कूपन कोड, मतलब कि मेरा डिस्काउंट कोड जो है ना वो 10 गुड़िया है, तो अगर आप उसको लगाएंगे तो घी के साथ साथ आपको जो है ना डिस्काउंट मिलेगा। घी हो चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो आपको डिस्काउंट मिलेगा। पराठे देखिए कितने आला इसके जो ना घी से बनते हैं, क्योंकि अगर यही आप किसी ऑयल से या फिर अगर कोई जैसे होता है ना मिलावट वाला घी अगर होगा तो वो इतने फूलते नहीं है पराठे, ना ही इतने क्रिस्पी बनते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त सामान नाश्ता हो चुका था। मैं थोड़ी सी देर के लिए जो है रिलैक्स होने के लिए कमरे में अपने आ गई थी। इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं, वाकई इतनी खुशी तो जब ये पूरा नया आया था उतनी जब भी नहीं हुई थी जितनी आप आज हो रही है। हो गया शुक्र या अल्लाह। बनाया था वो भी ढीला था, पूरा टाइट। हाँ ये ले लिया ना नया लेके, आपने करा? हाँ तो वो कब से बेचारा पड़ा हुआ था, तो बस इसको साफ़ करो। इसका ना नया स्टैंड ये ले लिया पूरा, ये बस 700 रुपये में देखो नया बन गया है बिल्कुल, वरना मेरा ये कितना महंगा है। मतलब ये अम्मी ने गिफ्ट करा था, अम्मी ने दिया था ईद पे। हाँ ये करो, यहाँ से भी देखो सारी एडजस्ट हो रही है, कब से बेचारा पड़ा हुआ था ये। अब इसको आराम से रखना और उसको मासी को कह देना अब ना करे, इसकी डस्टिंग मम्मा खुद कर लिया करेंगी। मेरी जो थी खूबसूरत सी केक ट्रे ना, मेरी हेल्पर से डस्टिंग करते वक्त जो ना टूट गई थी। तो मुझे कोई इतनी जो है ना जब से टेंशन थी, उतनी दफ़ा हम लोग इसको लेके भी गए मार्केट, लेकिन इसका स्टैंड नहीं मिल रहा था। फिर हम लोगों ने खास बर्तन वालों को जो है ना कह के इसको ऑर्डर पर मंगवाया। मतलब ये कराची से मिलती है, क्योंकि ट्रे पूरी मिलती है लेकिन स्टैंड अलग से मिलना मुश्किल होता है। और फिर इसको खोलना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि ये ना बिल्कुल कसी हुई थी। तो वेल्डिंग वाले से भी खुलवानी पड़ी, उसने हमें 50-50 का बोला कि या तो आपकी ट्रे बिल्कुल टूट सकती है या तो फिर निकलती है, तो आपका नसीब है। लेकिन ये कि आज फाइनली जो है ना फिर ये हस्बैंड ने मेरे इसको सेट करवा के इसको जो जोड़ा ना, तो बड़ी खुशी हुई। अच्छा जी, तो मेरा जो है ना ये बकरीद का सूट है जो कि मैं लेकर आई हूँ अलकरम से। अच्छा ये लेकर तो मैं आई थी मीठी पे, लेकिन मैंने सिलवाया नहीं था, तो मैं कहा चले मैं अभी जो है ना इसको बकरीद पे सिलवा लेती हूँ। ब्लैक कलर है, बहुत प्यारा लगा था मुझे, तो एम्ब्रॉयडर्ड है, कलर बड़ा इसका कॉम्बिनेशन बड़ा प्यारा लगा था मुझे। खैर वैसे ब्लैक कलर तो मेरा यही फेवरेट है, लेकिन कॉम्बिनेशन बड़ा खूबसूरत है इसका, डार्क ग्रीन और ऑरेंज के साथ। देखिए ऐसे ना फूल की जो है ना ये छोटी छोटी वो बनी हुई है, छोटे छोटे फूल बने हुए हैं, छोटे छोटे फूल बने हुए हैं। तो पोस्टर है ना, कहाँ गया ये ऐसा लगेगा सिलने के बाद। शफल दुपट्टा है इसका,
और शेफून दुपट्टे के साथ ही, तो उसको थोड़ा हम जो है ना इस पर मैं सोच रही हूँ क्योंकि बहुत लाइट वेट है ना दुपट्टा, तो इसके ऊपर ना फिर इस तरह ये है तो पीको करवा लूँगी ताकि इसका वेट जो है ना दुपट्टे का थोड़ा सा बढ़ जाए। तो अभी मैं हस्बैंड के आती भिजवा देती हूँ, मेरी धन बंद नहीं हो रही जाने की। बाकी ये फ़ोन में बात करेंगे ना और समझा दूँगी अपनी ले लोगे किस तरह फ्रंट से ले गए, किस तरह होगा। अच्छा इसके साथ ये बंचेस भी हैं, ये कहाँ लगेंगे, स्लीव्स के हैं ये, स्लीव्स में लगेंगे। स्लीव्स में चाहे तो पाइच भी लेकिन हाँ स्लीव्स में ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे, अच्छे लगेंगे, तो प्यार लग रहा है। तो ईद का मेरा सूट है, मैंने कहा चलो उसको सिलवा लेती हूँ। बच्चों की भी शॉपिंग जो है वो सारी हो रखी है क्योंकि अम्मी ने जो ईद पे दिए थे ना बच्चों को, तो मैं बकरीद पे मैं हर साल यही करती हूँ कि मीठी ईद पे जो मैं अपने खुद जो शॉपिंग करती हूँ ना वो मैं खुद पहन लेती हूँ, बच्चों को पहना देती हूँ। जो अम्मी घर से ईदी आती है ना तो फिर मैं उसको बकरीद में इस तरह कर लेती हूँ। लेकिन खैर ये सूट तो मैंने खुद ने ख़रीदा था अपना, और ये अलकरम का सूट मैंने जो है ना मीठी ईद पर ही लिया था लेकिन सिलवाया नहीं था। मैं चले आप सिलवा लेती हूँ क्योंकि अभी मेरा बाजार जाने का बिल्कुल मूड ही नहीं हो रहा, ना दिल चाह रहा है। गर्मी तो इतनी ज़्यादा हमारे यहाँ सिटी में हो गई है, इतनी शदीद गर्मी है कि अब मुझे डिनर तैयार करना है। लेकिन मैंने कहा थोड़ा सा शाम का वक्त हो ना उसके बाद फिर जाऊँ क्योंकि अभी नाश्ते में ही जो है ना मेरी हालत ख़राब हो गई थी, इतनी हुई गर्मी हो रही है। आज तो मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है कि घर भी क्योंकि हमारा ऊपर का है ना तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गर्म हो रहा होता है। तो आज मुझे पूरे सीज़न में जो ना आज गर्मी मुझे फील हो रही है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग की सिटी में जो कितनी ज़्यादा गर्मी है कितनी नहीं है। तो मीठी तो अच्छी गुजर गई थी हमारी, कपड़े अच्छे पहनी के भारी पहन लिए थे, इतना पता नहीं लगा था। लेकिन अब बकरीद पे जो है ना कमर कसनी पड़ेगी। एक तो काम बहुत ज़्यादा होते हैं बकरीद पे, फिर ये होता है कि ज़्यादा आप हैवी सूट तो पहन ही नहीं सकते हो क्योंकि काम भी इतने ज़्यादा है। फिर इसके अलावा गर्मी में जो है ना फिर ज़्यादा भारी कपड़े नहीं पहने जाते। तो खैर इसका फैब्रिक बहुत प्यारा है, प्योर लोन है, और ये ईद पे अच्छा लगेगा। सिल के आएगा ना फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि सिलने के बाद कैसा लगता है, क्योंकि कपड़ों की जो असल जो लुक आती है ना वो सिलने के बाद ही आती है। तो अभी इसको पैक करती हूँ और टेलर के पास भिजवाती हूँ। अच्छा वैसे तो है ना मगरिब के बाद थोड़ा सा ज़ोर टूट जाता है गर्मी का, लेकिन आज जो था ना मगरिब के बाद भी कोई इतनी गर्मी के अंदर कमी नहीं आई थी। और अभी भी जो है ना बहुत बुरी हालत थी, लेकिन मैं फिर भी बाहर इसलिए बैठी हुई थी क्योंकि अगर अंदर करूँगी ना रूम में प्याज को कट तो एक तो बहुत ज़्यादा इसकी स्मेल हो जाती है। फिर मैंने कहा चलो मैं तो रो रही थी, ऐसा ना हो कि मेरे साथ साथ फिर सारे बेचारे बच्चों को भी रोना पड़े। तो क्योंकि इतनी ज़्यादा तेज़ आजकल प्याज आ रही है ना कि ज़रा सा आप छिलका भी उतार रहे होते हो तो यूँ पानी बह रहा होता है आँखों से। तो मैंने कहा चलो ख़ुद ही इंसान तकलीफ़ में आ जाए वो ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि आप पूरी फैमिली को जो है ना अपनी तकलीफ़ में डालो। तो खैर अभी यहाँ पर जो है ना बस मैंने चावल भी माशाल्लाह से मंगवा लिए थे क्योंकि चावल मेरे ख़त्म हो गए थे। अच्छा ऐसा होता है कि जब घर का सामान कोई एक ख़त्म होता है ना तो सारी चीज़ें एक साथ ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। मतलब चीनी भी एक साथ ख़त्म हो गई, चावल भी ख़त्म हो गए, आटा भी ख़त्म हो गया। तो ये ऐसा होता है कि एकदम से ना सब कुछ ख़त्म हो जाता है। फिर वो सारी चीज़ें जो ना आप फिर सोच सोच के समझ समझ के मंगवा रहे होते हैं। मतलब असली घी तक ख़त्म था, तो ये वाला कुछ जो है ना वो था। और मैं इकट्ठे मंगवा लेती हूँ सफ़ेद वाले चावल जो होते हैं ना ख़ास तौर पे, क्योंकि सफ़ेद वाले चावल जो होते हैं ना ये ज़्यादा यूज़ में आ रहे होते हैं। हाँ, ये जो येलो राइस होते हैं ना मतलब वो सेला वाले जो होते हैं वो तो फिर ये होता है कि जब दावत वगैरह होती है कोई ख़ास इवेंट होता है तभी वो आ जाते हैं जितने भी मंगवाने होते हैं मुझे। लेकिन वाइट चावल जो होते हैं ना इसका तो रेगुलर यूज़ रहता ही है। अच्छा यहाँ पर जो ना मैं भी बना रही थी चनों का पुलाव, जिसके लिए मैंने यहाँ पर देखे तकरीबन 7 से 8 जो थी ना हरी मिर्ची ली थी। इसको पहले मैं चॉप करना चाह रही थी लेकिन लाइट चली गई थी। फिर मैंने जो है ना इसको इमाम दस्ते में डाल के इसको कूटा। इतनी कोई अच्छी इसकी जो है ना यानी कि टेक्सचर इसका निकला था। हाथ से थोड़ी सी मेहनत तो लगी लेकिन बहुत अच्छा जो है ना एक पेस्ट बन गया था। और मुझे जो है ना चॉपर से ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि आप ऐसे इमाम दस्ते में कर लो ना, थोड़ी मेहनत तो लगती है लेकिन इसकी खुशबू एक अलग आ रही थी। अच्छा मैंने जो है ना भगार के लिए पहले जो है ना प्याज को ब्राउन करने के लिए रख दिया था और इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। बाकी ये बिरयानी बहुत जल्दी बनती है, पुलाव कह लें बिरयानी कह लें, मतलब बहुत जल्दी बनता है। मतलब गर्मियों में आप अभी जो है ना ज़्यादा दिल नहीं कर रहा होता कि आप ज़्यादा देर जो है ना किचन में अपने लगाओ, और यही होता है कि जल्दी जल्दी यार झटपट से बन जाए ऐसा कि पूरी फैमिली जो है इसको शौक़ से खा भी ले और जायके वाली भी चीज़ हो। तो ये चने का पुलाव बहुत अच्छा बनता है। अच्छा हमारे यहाँ जो है ना आलू ज़रूर डाले जाते हैं, तो मैं आलू और चना दोनों मिक्स करके बनाऊँगी। अच्छा यहाँ पर जो ना इसी इमाम दस्ते में मैंने धनिया और सौंफ जो होता है ना उसको भी कूट लिया है। मतलब बहुत ज़्यादा पीसा नहीं था, बिल्कुल बारीक नहीं करना, हल्का हल्का दरदरा सा रखना है। तो फिर मैंने पहले जो है ना क्योंकि गीला हो गया था टिश्यू से मैंने इसको साफ़ किया और
मैंने इसी में जो है ना इसको दरदरा सा कूट लिया था। बघार बहुत ही अच्छा बना था। अच्छा, हमारी ज़बान में इसको बघार कहते हैं, तली हुई प्याज को। आप लोग क्या कहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वैसे बहुत से लोग इसको आई थिंक बरीसा, शायद मैं अगर गलत ना हूँ, ऐसा भी कुछ कहते हैं, इसी से मिलता जुलता है नाम है शायद, अगर मैं गलत हूँ तो पता नहीं, लेकिन हम लोग उसको बघार कहते हैं। खैर यहाँ पर जो है ना बहुत से लोग अभी बोलेंगे कि आप नॉन स्टिक में जो है ना स्टील का चमचा चला रही हैं, तो मैं बहुत एहतियात से यूज़ करती हूँ स्टील के चम्मच को। आप देख सकते हैं कढ़ाई मेरी माशाल्लाह से 3 साल से ऊपर हो चुका है इसको, लेकिन एक भी इसके अंदर जो है ना निशान नहीं है, क्योंकि स्टील का चम्मच चलाने का एक तरीक़ेकार होता है कि आप उसको जो है ना इसकी तह पे ना लगाएं, मतलब ऊपर ऊपर से यूज़ करें बहुत एहतियात के साथ। मैंने प्याज पूरी फ्राई भी कर ली, निकाल भी ली, लेकिन मैंने चम्मच को टच नहीं होने दिया, क्योंकि फ्राई करने के लिए मुझे मेरी मजबूरी थी कि मुझे वही वाला चम्मच यूज़ करना था। तो सबसे पहले जो है ना प्याज को ब्राउन करके एक साइड किया, और साथ में जो है ना यहाँ पे अब मसाला बनाने की तैयारी करी। मसाला बहुत ही ईजी है इसका। देखिए यहाँ पे जो है ना मैंने उसी ऑयल के अंदर टमाटर लिए। टमाटर काफ़ी सारे मैंने लिए थे, क्योंकि हमें पुलाव में या बिरयानी में टमाटर बहुत अच्छे लगते हैं। उसके बाद जो है ना मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था। सारा जो गरम मसाला होता है ना, खड़ा गरम मसाला, जिसमें दालचीनी के टुकड़े थे, और अच्छा दालचीनी डालना भूल गई थी, वो मैं खैर डाल दूँगी। बड़ी इलायची थी, छोटी इलायची थी, और लौंगे थी, काली मिर्चें थी, मतलब ये सारा गरम मसाला वो डाल दिया था। सफ़ेद ज़ीरा था, और जो है तेज़पत्ता, ये सारी चीज़ें डाली थी। साथ में दही जो था ना वो भी शामिल कर दिया था। हरी मिर्चें थी मेरे पास 6 से 7, वो भी मैंने ऐड कर दी हैं। पिसा हुआ पेस्ट जो था हरी मिर्चों का वो भी शामिल कर दिया। मतलब ये सारी चीज़ें एक साथ डाल दी थी। कोई भी चीज़ जो है ना मैंने बाद में या शुरू में डाली थी, सब चीज़ें एक साथ डाली, और आलू बुखारा जो होता है ये भी साथ में ऐड करा, और ढककर जो है ना इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इतना रखा था कि मसालों का जितना भी जो एक जायका है ना वो सारा इसमें आ जाए। अच्छा, वो जो कूटा था ना मैंने इसको, सौंफ को और धनिया पाउडर को, वो भी साथ में शामिल कर दिया था। और नमक जो है ना मैंने अभी नहीं डाला था, क्योंकि मैंने इसमें शामिल किया था कुकू चिकन पाउडर। मैंने यहाँ पे चिल्तन पाउडर का यूज़ करा। आपके पास जो भी अवेलेबल है आप वो डाल सकते हैं। अगर आपके पास चिकन क्यूब है आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास दोनों नहीं है तो आप फिर इसको स्किप करके नमक ही ऐड कर दीजिएगा। मैंने जो है ना इस पुलाव के अंदर बिल्कुल भी लाल मिर्च का यूज़ नहीं किया है। सिंपल जो है ना सिर्फ इसमें हरी मिर्चें जाएंगी, और जितना भी इसके अंदर जो स्पाइसी एक आएगा ना वो सिर्फ और सिर्फ हरी मिर्च का निकल कर आएगा। बिल्कुल भी मैंने ना तो उसमें कटी हुई मिर्ची डाली है, ना पिसी हुई मिर्ची डाली हैं, सिर्फ और सिर्फ मैंने इसके अंदर हरी मिर्ची डाली हैं। और साथ ही साथ अब मैं यहाँ पर जो है ना किचन को अपने क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि बर्तन जो थोड़े बहुत हो जाते हैं ना, फिर वो होते होते बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसलिए हाथ के हाथ धोते रहो ना तो किचन साफ़ सुथरा रहता है। यही है कि शुरू में भी आपको ही करना है, बाद में भी आपको करना है, तो हाथ के हाथ कर लें तो ज़्यादा सही रहता है। अच्छा, आजकल जो है ना मेरे व्लॉग्स बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं, मतलब कि मैं यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा कम एक्टिव हूँ, और इसकी वजह यही है कि एक तो लाज़िम बात है कि बस तबीयत क्योंकि ऐसी है, और फिर दूसरा ये है कि जितनी हिम्मत हो रही है बस मैं उतना ही काम कर रही हूँ। लेकिन वही बात है कि आप काम बिल्कुल अपना छोड़ नहीं सकते हैं, और बहुत से लोग तो खैर चाहते यही है कि जो है ना इंसान काम करके अपना बिल्कुल घर बैठ जाए, लेकिन उनकी जो ख्वाहिश है ना ये वाली, वो इंशाल्लाह कभी पूरी नहीं होने वाली। और अल्लाह पाक ने जितनी हिम्मत दी, ताकत दी, इंशाल्लाह काम तो करने हैं, क्योंकि देखिए इंसान ख़त्म हो जाता है, काम तो इंसान के ख़त्म नहीं होते। और जो लोग दूसरों को नज़रों में लेते हैं, अल्लाह पाक उनको भी हिदायत दे कि दूसरों को, अगर आप किसी की हिम्मत नहीं बना सकते तो कम से कम आप किसी को नज़रों में तो ना लें। लेकिन खैर हमारी जो है ना हमारी आवाम का, मैं यही कहूँगी, अफसोस है कि हम मुसलमान तो हैं, लेकिन पता नहीं कौन से नाम के मुसलमान रह गए हैं कि हम सारे वो काम करते हैं जो कि बिल्कुल जो है ना एक इंसानियत से गिरे हुए होते हैं। मतलब किसी की भी खुशियों को देखकर एकदम से अजीब सा बस मुंह बन जाना, या किसी को भी अगर आप हिम्मत देख रहे हैं करते हुए तो अजीब उसको नज़रों में लेना, या फिर ऐसी बात कर देना कि अजीब ही तरीके से जो ना वो बात फ़ील हो रही होती है। खैर अल्लाह पाक हिदायत दे ऐसे लोगों को, जो लोग भी ऐसा करते हैं, जो लोग अपने अल्फाजों से, अपनी बातों से दूसरों को तकलीफ़ देते हैं। खैर मैं तो इस मौजू पर ज़्यादा बात करना चाहती नहीं, क्योंकि लोग सुधरने वाले नहीं हैं। मुझे पता है कि मेरी थोड़ी सी बात से जो लोगों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जो इंसान जैसा रहता है ना वो वैसा ही रहता है, और शायद ऐसे लोगों को हिदायत मिलती भी नहीं है जो लोग हिदायत लेना चाहते ही नहीं हैं। तो खैर बस यही था कि मैंने खैर अपनी बात करी है कि कम व्लॉग्स आने का यही मतलब है कि बस तबीयत जब मेरी ज़्यादा अच्छी मुझे फ़ील होती है तो मैं व्लॉग बना लेती हूँ, वरना ज़्यादातर जो है ना मैं अपने ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल रही हूँ किसी भी काम का या फिर चीज़ का। जितना ईजी फ़ील कर रही हूँ बस अपना काम इंजॉय करके कर रही हूँ, ज़्यादा प्रेशर में आके काम नहीं कर रही। और मेरे व्यूवर्स माशाल्लाह बहुत मोहब्बत करने वाले हैं, बहुत प्यार करते हैं, मेरी
इस कंडीशन को समझेंगे और इंशाल्लाह जो है वो मेरा साथ देंगे हर चीज़ में। मुझे पूरी उम्मीद है मेरे व्यूवर्स से, जो भी मुझे प्यार करते हैं, वो मेरा हर वक्त में साथ दिया है उन लोगों ने, तो इस वक्त में भी साथ देंगे। और दुआएं माशाल्लाह आप लोग इतनी प्यारी प्यारी देते हैं, इतनी प्यारी प्यारी कमेंट्स करते हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, दिल से मैं थैंक्स करती हूँ। अच्छा, बातों बातों में जो है थोड़ी सी रेसिपी जो है वो पीछे रह गई थी, बल्कि कोई इतनी खास खैर थी भी नहीं चीज़ें, क्योंकि जो मेन चीज़ें थी मैंने आपको बता दी थी। खैर फिर बता देती हूँ कि जब मैंने आलू डाले थे ना, तो मैंने एक लेमन को जो है ना गोल गोल काट के डाल दिया था, और साथ में ही जो है मैंने चने भी शामिल कर दिए थे जो कि फ्रीज़ हुए हुए थे। और अब मैंने इसमें पानी डाल दिया था जितना कि मुझे पानी चाहिए, मतलब अगर आपके पास 3 कप चावल है तो आप 6 कप पानी ले लें, डबल पानी जाता है ना। और उसके अंदर ही मैंने थोड़ा सा कैवरा एसेंस डाला था बिरयानी का जो आता है, और नमक जो था ना मैंने पानी डालने के बाद शामिल किया, जब चावल डाल दिए थे पानी डाल दिया था उसके बाद। मसाले मैंने सिर्फ और सिर्फ जो है ना चिकन पाउडर इस्तेमाल किया था। अगर आपके पास, मैंने बोला ना कि अगर नहीं है तो आप उस टाइम पर भी नमक ऐड कर सकते हैं। और आखिर में दम लगाते वक्त जो है जब पानी इसका खुश्क हो गया तो उसके बाद मैंने शामिल करा था इसके अंदर जो बघार मैंने बना के रखा था स्टार्ट में वो, और एक टमाटर मैंने इस तरह से गोलाई में काट के रख दिया था। मेरे हस्बैंड की फरमाइश पे डाला था टमाटर, वरना नीड नहीं थी क्योंकि टमाटर ऑलरेडी इस पुलाव में काफ़ी ज़्यादा डल चुके थे, लेकिन खैर ये खाते हैं अलग से तो फिर मैंने इन्हीं को दे दिए थे। और थोड़ा सा पुदीने के पत्ते थे वो भी जो है ना ऊपर से मैंने डाल दिए थे। पुलाव बहुत ही मज़ेदार बना था। आप लोगों को भी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। जब रेसिपी ट्राई कर लें, कोई भी मेरी रेसिपी, चाहे वो पुलाव की हो या फिर इवन कोई सी भी हो, तो आप मुझे उसकी पिक्चर्स जो है ना वो इंस्टाग्राम पे ज़रूर सेंड किया करें। और सॉरी उन लोगों के लिए जो लोग इंस्टाग्राम पे मेरे साथ कनेक्ट रहना चाहते हैं, फिर मुझे मैसेजेस करते हैं और मैं पढ़ नहीं पाती है, जवाब नहीं दे पा रही, तो इस टाइम पर मैं आप लोगों को बता रही हूँ ना कि मैं थोड़ी सोशल मीडिया से जो है ना थोड़ा सा दूर हुई हूँ, क्योंकि यही है कि यार दिमाग को रिलैक्स रखना बड़ा ज़रूरी होता है। फिर यही है कि तबीयत ऐसी है कि बस मैं अपनी नींद पूरी करने में ना ज़्यादा मेरा वो रहता है कि नींद ज़्यादा मैं जो है अपनी प्रॉपर ले सकूं, क्योंकि फिर वो हाई ब्लड प्रेशर के मसले और फिर दूसरी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंसान की जो है ना वो हो जाती हैं। तो बस जी, आप लोगों को दुआ में याद रखना है, ख़ास अपना भी बहुत बहुत ख्याल रखना है, मेरे लिए भी दुआ करनी है। और यहाँ पे जो है ना प्लेट ये वाली हमेशा की तरह हस्बैंड की या तो बच्चे जो भी आने के जिनको लेना होगा। और मैं जो है ना साथ क्यों नहीं खाती खाना, मेरे पास ये भी कमेंट्स थे कि आप अकेले ही खाती हैं, तो भाई मैं सुकून के साथ खाना खाती हूँ, क्योंकि अगर मैं लोग के साथ खाऊँ ना तो मुझे बार बार फिर उठना पड़ता है। अच्छा जी, यहीं पर इजाज़त लेती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।